प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल P&H क्लास में। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की कविता बसंत गीत, जिसके कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी। तो इस कविता में बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि किस तरह से बसंत ऋतु सज धज कर आता है और उसके आने से हम हर्ष और उल्लास से भर जाते हैं और चारों ओर वातावरण जो है मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। बहुत ही प्यारा सा मनमोहक सा वातावरण हो जाता है, प्रकृति बहुत बढ़िया हो जाती है, पशु पक्षियों का हाल बहुत अच्छा हो जाता है, हम सब भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस कविता को उतने ही हर्ष और उल्लास से गाते हैं और गाना सीखते हैं। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। कली कली कलो करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। बन वन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरू बोर अम्वा पे छायो। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो देखिए बहुत मज़ा आया इस कविता को गाकर। तो चलिए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इसको लिखा है चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। इनकी रचनाएं ख्याल ऊपर और ऊपर, ये एक लघु कथा है यानी शॉर्ट स्टोरी, और इन्होंने कुछ टेलीफिल्म्स भी लिखी हैं, गीत लिखे हैं और बाल गीत भी लिखे हैं। बाल गीत यानी कि बच्चों के ऊपर बेस्ड कविताएं या गीत। और इनका परिचय चंद्र प्रकाश चंद्र जी, तो चंद्र प्रकाश इनका नाम है और चंद्र ये अपने साथ उपनाम लगाते हैं, यानी कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो चंद्र नाम से छपती हैं। तो चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। सोचिए एक ही व्यक्तित्व और इतनी सारी प्रतिभाएं। वो कवि भी हैं, वो लेखक भी हैं, वो फिल्मों का निर्देशन भी करते हैं, मतलब निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं यानी एक्टर भी हैं, और तो इस तरह से वो कुल मिला के बहुप्रतिभा के धनी हैं, यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है, विविध मतलब बहुत तरह के। तो इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं यानी कि समाचार पत्रों में या फिर मैगजीन्स में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इनमें लिखा है। इनके लेख जो हैं छपते रहते हैं। तो प्रस्तुत गीत जो है उसमें कवि ने बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है कि किस तरह से इस ऋतु में सब तरफ परिवर्तन आ जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है और प्राणियों में किस तरह से उल्लास आता है, वो दर्शाया है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। पहली लाइन है, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। मतलब ऋतु बसंत। अब ऋतु बसंत जो है यानी कि स्प्रिंग सीजन, इसे सब ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो इस तरह से हम इसे ऋतुराज बसंत भी कहते हैं। तो ऋतुराज बसंत हैं, इनका अपने आने का एक बड़ा ही ठसक के साथ आते हैं, पूरे सज धज कर आ रहे हैं। तो कवि जी कहते हैं कि ऋतुराज बसंत जो हैं सज धज कर आए हैं, तो इनके स्वागत के लिए आओ हम गाते हैं, नाचते हैं, गाकर खुशियाँ मनाते हैं। तो जिस तरह से आप शादी ब्याहों में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग सज धज कर आते जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी तरह बसंत ऋतु के आगमन पर भी उसके कारण जो खुशियाँ छा रही हैं उसका स्वागत करने के लिए कविराज जो हैं वो
नाचने गाने के लिए कह रहे हैं, नाच गाकर खुशियाँ व्यक्त करने को कह रहे हैं। आगे है कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, कि कली कली जो है यानी कि फूलों की कलियां जो हैं वो इधर उधर हिल रही हैं और कलोल कर रही हैं यानी खिलखिला रही हैं, और उनका जो कुसुम मन है, कुसुम मतलब फूल, पुष्प, तो इन जो कलियां हैं वो खिलकर फूल बन रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। गुनगुन मतलब भंवरे की आवाज़, जब भंवरा फूलों पे डोलता है तो वो जो साउंड करता है उसको हम गुनगुन कहते हैं। तो गुनगुन गूंजे मधुप, मधुप मतलब भंवरा, भौरा या मधुमक्खी भी चलेगा। तो ये सब फूलों पे घूमते रहते हैं और वहाँ पे गुनगुन की आवाज़ ये करते हैं। और मधु मकरंद चुरायो, मधु मतलब शहद, मकरंद मतलब फूलों का रस यानी कि नेक्टार। तो ये जो भंवरे हैं, भौरे हैं, ये सब फूलों पर घूम घूम कर वहाँ से उनका फूलों के रस से शहद एकत्र कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो कवि जी कहते हैं कि ऋतु, बसंत ऋतु सज धज कर आ गई है, खूब अच्छे से आई है। तो चलिए इसके स्वागत में हम नाच गाकर खुशियाँ व्यक्त करते हैं, नाचते गाते हैं, समारोह करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। कभी आपने देखा है, अगर आप गांव साइड में गए हो, वहाँ पे जंगल पड़ते हैं, तो जंगलों में जैसे ही हमारा प्रवेश होता है, एंट्री होती है, वहाँ पे ना एक बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध चलने लगती है। वो पता किस चीज़ की होती है? जंगल में जो अलग अलग पेड़ों पे फूल आए रहते हैं, पौधों पे फूल आए रहते हैं या जंगली फूल आए रहते हैं, उनकी वो सुगंध होती है। और बसंत पे वैसे ही कितने तरह के तो फूल आ जाते हैं और पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं, तो सबकी अपनी अपनी खुशबुओं को कुल मिला के एक बहुत ही सुगंधमय वातावरण तैयार करते हैं। और पूरा वातावरण जो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू से महक उठता है। तो यहाँ का है बन बन मतलब जंगल, बाग बाग मतलब जो आपके बाग बगीचे हैं, फ्रूट्स के हैं बगीचे या फूलों के बगीचे हैं। बगियन मतलब छोटी वाटिकाएं, छोटे बगीचे जो फ्लावर गार्डन हो गए। तो इस तरह जंगल जंगल में, बाग बगीचों में सुहनी विभिन्न तरह के पेड़ पौधे जो हैं उनमें उनके फूल पत्ते जो हैं मिलकर सुहनी सुगंध उड़ायो। सुहनी मतलब जो हमें अच्छी लगती है, मन भावक, और सुगंध मतलब खुशबू यानी कि फ्रैग्रेंस। तो चारों तरफ हवा में वो मिलकर सुगंध उड़ा रहे हैं, पूरा वातावरण को अपनी मोहक सुगंध से महका रहे हैं। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। अब सोचो वातावरण इतना आनंदमय है तो फिर किससे भला रहा जाएगा। तो यहाँ जो मयूरा यानी कि मोर है वो भी ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं। और कोयल कैसे पीछे रहे, कोयल भी पेड़ों पे कूक कूक की आवाज़ें कर रही है, कूक कर गा रही है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अज गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो इन सब के चहकने महकने पर कविराज जी कहते हैं कि ऋतु बसंत सज धज कर आ गया है, तो इसके आने के स्वागत की तैयारी करी जाए, नाच गाया जाए, खुशियाँ मनाई जाएं। पीली पीली सरसों फूली अरु वोर अम्वा पे छायो। तो गांव में कभी आपने देखा है, अगर बसंत के ऋतु में अगर आप वहां गए हो तो देखिए खेतों में पीले रंग की सरसों फूली हुई रहती है, सरसों के फूल खिले रहते हैं और कुछ जंगली पीले कलर के फूल भी वहां पे उगे रहते हैं, या पेड़ों पर भी पीले रंग के फूल छाए रहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वैसा दिखेगा। तो पीली पीली सरसों फूली हुई है, अरु वोर अम्वा पे छायो, और आम के पेड़ों पर बोर छाया हुआ है, यानी कि बोर मतलब आम की मंजरी, यानी कि जो फूल उस पे आते हैं, फूल आने के बाद वो
फल बनता है, आम बनता है। तो वो बोर छाए हुए हैं, अमवा मतलब आम के पेड़। तो कुल मिला के वहाँ पे उसकी भी सुगंध फैली हुई है और बहुत सुंदर दृश्य ये लगता है। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो, और खेतों में किसानों ने हरी हरी मटर लगा रखी है, तो वो मटर भी खिलकर बनकर तैयार हो गई है और पूरी तरह फैली हुई है जहाँ जहाँ फैली है। तो इस तरह से ये सब मिलाकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने रंग बिरंगे कलर से भरा, मतलब रंग बिरंगे रंगों से, कभी ना खत्म होने वाले ऐसे अमित रंगों से असीमित सा एक बिछोना बिछा दिया हो। बिछोना मतलब कारपेट बिछा दिया हो। कभी देखना आप तो गांव में ऐसा ही आपको लगता है, दूर दूर तक कभी लगता है कि कुछ हरी चादरें बिछा दी गई हों, या हरे कारपेट बिछा दिए गए हैं, या पीले रंग के बिछा दिए हैं। जिस भी कलर के पत्ते खेत आपको दिखेंगे वही वही रंग का वहाँ आपको ऐसे कारपेट जैसा फीलिंग आपको लगेगा। यानी प्रकृति ने वहाँ पे असीमित रंग बरसाकर दृश्य को बहुत ही सुंदर कर दिया है और किसान भी खुशियाँ मना रहे हैं। तो सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो कवि जी कहते हैं कि ऋतु राज बसंत अपनी पूरी तैयारी के साथ सज धज कर हमारा मन हर्षाने आ गए हैं। तो आओ हम भी ऋतु बसंत के सज धज कर आने के स्वागत में नाच गाकर खुशियाँ मनाते हैं और हर्ष और उल्लास करते हैं, तो इसका स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता जो है समझ में आया होगा, इसका जो व्याख्या है समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ नहीं आता। और कुछ इसके जो वर्ड मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, उन पे भी आपने ध्यान देना है। इस कविता को आपने अच्छे से लयबद्ध तरीके से गाना है और व्याख्या भी समझनी है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो लाभदायक लग रहा है, किसी भी काम आ सकता है आपके, तो आप अपने इसको दोस्तों में या जो भी स्टूडेंट्स आपके नीडेड पर्सन हैं, जहाँ भी लगता है कि उनके काम आएगा, वहाँ आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो आपको होमवर्क भी दिया गया है, तो आपने इसके शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो भी आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आपने वो करने हैं। ठीक है। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।